हिमाचल की वादियों में जब बादल बरसते हैं तो वो सुकून लेकर आते हैं, शांति लेकर आते हैं और मन को प्रसन्न करते हुए ऐसे बादल होते हैं। दिल करता है हम वादियों में नाचें, गाएं, झूमें, प्रकृति को निहारें, नदी किनारे जाएं, ऊंचे पहाड़ों पर जाएं, घूमने जाएं और आनंद लें। लेकिन क्या इस बार की बारिश वाकई में ही हिमाचल के लिए ये सब लाई है? क्या इस बार वाकई ही हमें इस बरसात से सुकून मिला है? इस बार की ये बारिश तबाही बनकर आई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तबाही के मंजर की तस्वीरें दिखाऊंगी कि कितना भयावह मंजर है जिसने पहाड़ों की हंसी को अपने आंसुओं में बदल दिया है। और ये तो जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये तो मेरे ही घर की क्लिप्स हैं जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी रात इसी तरह से ये बरसात हुई थी। उस दिन 24 घंटे बरसात बरस रही थी और इतना ही पानी का फ्लो चल रहा था। इसी पानी के फ्लो के बीच में हम लोगों ने रहे हैं, रात बिताई है। कैसे बिताई है वो हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वो भयावह मंजर है हिमाचल का जिसने हिमाचल के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बहुत दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने ये जीवन तो अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं और कई गांव तो पूरी के पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। उफनती नदियां, टूटी हुई सड़कें देख ही रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। पानी में डूबे हुए घर, फंसे हुए लोग। अब ये जो घर हैं ये तो ऐसे गिर रहे थे कि जैसे ताश के पत्तों से हमने घर बनाए हों। नदी नाले इतनी उफान पर हैं कि सारे लोगों की जमा पूंजी जो थी वो घरों में लग जाती है। घर बनाना पहाड़ में कोई आसान काम नहीं है और इसी जो हमने घर बनाए थे, लोगों ने घर बनाए थे, वो पानी की भेंट चढ़ गए हैं। इतने लगातार इधर उधर से जो जानकारी मिल रही है, क्लिप्स आ रहे हैं, वो दिल दहला देने वाले हैं। कई गांव तो पूरे के पूरे तबाह हो गए हैं, उसमें कोई भी नहीं बचा है। अब तक कई पुल बह चुके हैं, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंच चुका है। सड़कों पर मलबा गिरने के कारण आवाजाही बहुत हद तक बंद है। हिमाचल में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, इसलिए बंद किए हैं क्योंकि लोग वहां तक बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और इतनी बारिश में बच्चों का वहां पहुंचना सुरक्षित भी नहीं है। कई जगह तो स्कूल ही बह गए हैं। इसी बीच हमारा प्रशासन लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटा हुआ है। यह सिर्फ एक चित्र या फोटोज नहीं है, यह उन लोगों की जिंदगी है, ये हमारी जिंदगी है जो हम हर साल इस कुदरती कहर का सामना करते हैं। जो कैमरे में तस्वीरें आ जाती हैं वो किसी भी इंसान का दिल दहला देंगी। ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। गांव वाले क्या, हम लोग ही ऐसी बातें करने से, इस विषय में बातें करते हैं तो घबरा जाते हैं। अब मेरा सवाल है कि हर साल ऐसी आपदाएं आती क्यों हैं? इसका कारण क्या सिर्फ एक बारिश है? इसका क्या कारण है? सिर्फ एक ऊपर पहाड़ों से बरसती बारिश है? नहीं जी, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण तो अनियंत्रित जो हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, जलवायु का जो लगातार से परिवर्तन हो रहा है वो है। अगर आज भी हम ना चेतें तो यह तबाही कल इससे भी बड़ी और भयानक हो सकती है। और इसमें कोई शक नहीं है, जो हम 4 लेन बना रहे हैं, पहाड़ों को काट काट के
बहुमंजिला इमारतें बना रहे हैं, पहाड़ों को का जो हृदय है उसे छलनी कर रहे हैं, कहीं पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, बेतहाशा जंगलों की जो कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई से जो मिट्टी है, मृदा जो हमारी है, मैंने पढ़ा था बचपन में, स्कूल में आए हो आप सबने पढ़ा होगा कि मिट्टी के कटाव को कौन रोकता है, तो उसमें सबसे जो था महत्वपूर्ण था कि मिट्टी के कटाव को रोकने में जो वृक्ष हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो भूमि का तो कटाव होगा और उसे रोकेगा कौन? तो ये एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। सरकार अपनी तरफ से अपने कार्य कर रही है, लेकिन जरूरत क्या है? सिर्फ सरकारी कार्य करे नहीं, हम सब भी मदद के लिए आगे आए। हम मदद करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आकर के लोगों की मदद करें, जहाँ पर परेशानी हो रही है वहाँ पर लोगों की मदद करें, जाएं, उनका सुख दुख पूछें, देखें कि क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जिसके पूरे के पूरे घर तबाह हो गए हैं, कोई नाम लेवा नहीं बचा है, जहाँ पर जंगल जानवर तक जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। पुल के पुल, सड़कें की सड़कें बह गई हैं, एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं रह रहा है, बिजली नहीं है, पानी की समस्या है, कितनी समस्या बाढ़ के साथ और आ गई है। प्रकृति को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने रवैया जो है हम उसे जरूर बदल सकते हैं। पहाड़ बचाओ, जंगल बचाओ, तभी हमारा हिमाचल बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा, तभी हम भी बचेंगे। इस बार हमें कुदरत का वो चेहरा देखने को मिला है जिसमें क्रोध भरा हुआ है। हिमाचल की वो खूबसूरत वादियां आज पानी में डूबी हैं, लोगों के सपने बह चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। कुल्लू, चंबा, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला के कई हिस्सों में हालात बेहद खराब हैं। सड़कें बह चुकी हैं, पुल टूट चुके हैं, घरों में पानी भर चुका है। इस जो बाढ़ में लोगों के सपने और भविष्य सब कुछ बह गया है, इसके पीछे हमारी गलतियां भी जिम्मेदार हैं, जिसमें बेतरतीब निर्माण, पहाड़ों की कटाई, जंगलों की बेरहमी से कटाई और बदलते मौसम ने हिमाचल को बिल्कुल असुरक्षित बना दिया है। जब कुदरत चेतावनी देती है तो समझ जाना चाहिए, वरना यह मंजर दोबारा दोहराता जाएगा। सरकार अपना काम कर रही है, बचाव और राहत कार्य पूरे जोर शोर से है। मेरा अपना विश्वास है कि ये वादियां फिर हरी होंगी, ये नदियां फिर शांत बहेंगी, लेकिन इसके लिए हमें खुद को बदलना होगा। प्रकृति का सम्मान कीजिए, हिमाचल को बचाइए। अगर आप हिमाचल के लिए दुआ करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि हम हिमाचल के साथ हैं।